ये भी कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी की इस जीत को इमरजेंस ऑफ राजपूत पार की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सांगा यात्रा निकाली जा रही है राजीव प्रताप रूडी के लोग, और वो खुद भी ये दावा भी करने लगे हैं कि राजपूत समाज बिहार की 243 में से 70 सीटों पर जीतने हारने की शक्ति रखता है। हालांकि एक दूसरे स्वतंत्र पर्यवेक्षक ने कहा कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं 25 सीटें ऐसी जिस पे वो निर्णायक हैं। उनकी भद्रलोक वाली एक इमेज रही है, पॉलिश्ड लटियंस वाली इमेज, राजदीप जी जो लटियंस एलीट बोलते हैं, लेकिन अब वो अपने आपको जाति के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये भी लोगों ने रेखांकित किया कि वो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की बहुत खुल के तारीफ भी कर रहे हैं। जरा इस चुनाव के कंटेक्स्ट में और बिहार की पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में जरा राजीव प्रताप रूडी को समझने में हमारी मदद करिए पंकज जी। देखिए, एक बात जो कही जा रही है ना कि निशिकांत दुबे ने एक तरीके से वो बेताल बन गए, विक्रम हो गए, आपको ये संजीव बालियान उन पर सवार होकर के उन्होंने फायर झोंका, जैसा राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, जैसे मैं अभी हिमांशु जैसा जिक्र कर रहे थे ना, यही भोला सिंह, भूपेंद्र चौधरी और आपको बताऊं कि संजीव बालियान, सब लोग यहाँ बैठे थे। अभी संजीव बालियान ने एक बात कही, जो प्रदीप गांधी उनको लेकर गए थे, बाद में पाला बदल लिया, और उसके बाद किसी ने बताया निशिकांत दुबे को कि संजीव बालियान ने नॉमिनेशन कर दिया। तो फिर उन्होंने संजीव बालियान को फोन किया निशिकांत दुबे ने कि क्या चुनाव लड़ रहे हो आप? तो उन्होंने कहा भाई चुनाव लड़ रहे हैं। तो बोला सीरियसली लड़ रहे हो क्या? तो कहा कि हाँ सीरियसली लड़ना, भाई लड़ने के लिए लड़ रहा हूं। तब उन्होंने कहा कि भाई अगर लड़ना है तो फिर ठोक के लड़ना है। और तब वो ये जो राजीव प्रताप रूडी का आरोप है कि भाई उनके कंधे में बंदूक रख के उन्होंने फायर किया, ये बात इसीलिए उठी। और जैसा मैंने पूछा भी संजीव बालियान से, एक निशिकांत दुबे के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है कि निशिकांत दुबे ने जिस दिन मतदान था उस दिन ये बात कही कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो सांसद और पूर्व सांसदों के लिए बना है, वहां आईएएस आईपीएस अधिकारी और दलाल लोग भी आते हैं, जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। संजीव बालियान ने कहा, ये कहा जा रहा है कि उस बयान के बाद से, जैसा राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं ना, कि उन्होंने हरवा दिया एक तरीके से, वो मजे ले रहे हैं, उनको लड़ना ही नहीं था। संजीव बालियान ने कहा कि हमारी पूरी मदद की निशिकांत दुबे ने, और हम तो हार गए थे उससे पहले के ही रात को, क्योंकि विपक्ष में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने उनको वोट देने का भरोसा दिलाया था, आरजेडी के कई सांसदों से उनकी बात हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन मतदान था 13 तारीख को, उससे पहले 11 बजे में बैठक हुई इन सबकी, जैसे अखिलेश यादव ने सबको कहा कि नहीं आप सबको पहुंचना है। आप सोचिए कि धर्मेंद्र यादव जो है महुआ मोइत्रा को लेकर के वहां गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बैठाकर वोटिंग कराने के लिए ले गए थे। तो अचानक से रात में रणनीति बदली और उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरी हार तय हो गई थी, और ये जो निशिकांत दुबे का बयान था उससे उसका कोई लेना देना था, हम उससे पहले ही बीती रात को ही चुनाव हार गए थे। एक बात जरूर है, अब देखिए राणा सांगा की यात्रा चल रही है, शायद मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, हमको लगता है कई सारे लोगों को जानकारी नहीं रही होगी। अगर ये राजीव प्रताप रूडी चुनाव नहीं जीतते और फिर इस तरीके से बात आती, और राणा सांगा में जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद पहली बार वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और जिस तरीके से हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजे, ऐसा लग रहा था कोई बड़ा चुनाव जीत कर आए। ये खुद ही कहते हैं राजीव प्रताप रूडी कि जिस तरीके से आप कह रहे थे ना कि भद्रलोक वाली छवि है। मुझे याद है 2019 का चुनाव था, तो हम कवर करने के लिए गए थे सारण, तो वहां पर वो उस दिन जिस दिन मतदान था उस दिन वो फोटोग्राफी कर रहे थे। मतलब राजीव प्रताप रूडी की एक अलग तरीके की छवि रही, इस तरीके की नहीं रही है। लेकिन अब वो खुद को ठाकुर का गारंटर कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जानबूझकर इस तरीके की इमेज बना रहे हैं। जैसा ये कहना कि भाई संजीव बालियान के इलाके में 2 लाख ठाकुर हैं, मेरे इलाके में तो एक भी जाट नहीं है। उनको ये लग रहा है, जैसा यूपी में देख लीजिए ठाकुर नेताओं की एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये कई जगहों पे हो रहा है। तो बिहार में एक मौका मिला है उन्हें कि वो इस बहाने एक ठाकुर नेता, अभी तक उनकी कुछ इस तरह की चर्चा नहीं थी, तो अपने को एसर्ट करें कि एक ठाकुर नेता के तौर पर। तो मुझे लगता है इस चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने इस तरीके की अपनी पोजीशनिंग कर ली है और इसी तरीके से अपने को सामने रख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एक चीज और बताना चाहता हूं सौरभ जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका मामला यूपी से जुड़ा हुआ है। ये जो ठाकुर बनाम जाट चलने लगा है, पहले तो ये संजीव बालियान नहीं बोल रहे थे, अभी आपको इसका मैं बताऊं इसका साइड इफेक्ट कैसे दिखने लगा है। मैं खास तौर से आपको यूपी ले चलाऊंगा, बिहार में इसका क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूं अभी। यूपी में इसका असर ये हुआ है कि पश्चिमी यूपी में 6 सितंबर को एक पार्टी थी, पार्टी की बैठक थी, माफ करिएगा, जिसमें 14 लोकसभा के सांसदों को बुलाया गया था, 71 विधायकों को बुलाया गया था। उस विधायकों में एमएलसी भी थे, कई सारे ठाकुर नेता
उस बैठक में नहीं पहुंचे, क्योंकि बैठक बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुलाई थी, जो कि जाट है। उसमें सुरेश राणा नहीं पहुंचे थे। उसमें जेवर के विधायक हैं, धीरेन्द्र सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम बताए गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, चीफ व्हिप भी हैं वहां के, ये सारे नेता वहां नहीं पहुंचे थे। तो इसके साइड इफेक्ट्स अभी से दिखने लगे हैं। ये जो बीजेपी के दो नेता आपस में लड़े कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उसके बाद जो जातीय संघर्ष एक तरीके से हो रहा है, उसका असर दिख रहा है। थैंक यू पंकज जी, और मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आदेश रावल, ये बात कही जा रही है कि चूंकि दो भाजपाइयों के बीच झगड़ा था, तो कांग्रेस ने ये देखा कि अमित शाह को पटखनी कैसे दी जाए, और अमित शाह का हाथ बताया जा रहा था संजीव बालियान के ऊपर, हालांकि प्रचारित भी किया जा रहा था, हालांकि औपचारिक तौर पर भाजपा इससे इनकार कर रही थी। इसलिए कांग्रेसी और दूसरे विपक्षी दलों के नेता लामबंद हो गए राजीव प्रताप रूडी के साथ। क्या ये बात सही है आदेश रावल? जी देखिए, जैसे ही ये संदेश गया कि निशिकांत दुबे वो संजीव बालियान को बैक कर रहे हैं, उसी दिन ये चुनाव जो है वो निशिकांत दुबे वर्सेस रेस्ट ऑफ द अपोजिशन हो गया था, ये सबको पता है। अभी राजीव प्रताप रूडी ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि एक व्यक्ति थे जो पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जिन्होंने संदेश दिया कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संजीव बालियान के साथ हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी कि क्या फिर ये चुनाव अमित शाह वर्सेस अपोजिशन पार्टीज हो गया था, और क्या अमित शाह को इस बात की भनक नहीं लगी थी कि कोई सांसद है जो आपके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इतने पावरफुल गृह मंत्री हैं कि उनके बिना तो चिड़िया भी नहीं उड़ सकती इस पूरे देश के अंदर या लुटियंस के अंदर मैं कहूं। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, राजीव प्रताप रूडी को विपक्ष का समर्थन मिलता गया, और इसमें जो ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा संजीव बालियान को, वो इस बात का कि निशिकांत दुबे के विपक्षी सांसदों के साथ बहुत खराब संबंध थे। जिस तरीके से टीएमसी की महुआ मित्रा जी हैं, उनके जो संबंध सबको पता है। इसी तरीके से एक भयंकर एक बड़ी लॉबी थी जो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि कांग्रेस पार्टी के, या मैं ये कहूं कि विपक्षी सांसदों के जो जाट नेता थे, उन्होंने भी संजीव बालियान को वोट नहीं दिया या नहीं दे पाए, क्योंकि आखिर में संदेश ये गया कि नहीं, हमें किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीतना है, और संजीव बालियान अमित शाह के कैंडिडेट हैं। तो ये बात सही है जो आपका सवाल था कि यहाँ विपक्ष को ये मौका लग गया था और इस बात का आभास हो गया था, और जैसे ही सोनिया गांधी और खड़गे साहब वोट देने के लिए पहुंचे, उसके बाद तो इस संदेश के ऊपर मोहर ही लग गई कि हाँ, ये सही मायने में विपक्ष जो है इस चुनाव को सीरियसली ले रहा है। और अगर आप राजीव प्रताप रूडी की बाकी कमेटी को देखेंगे तो उसमें बाकी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के नाम भी थे, जिसमें जो भी वो बाकी पद होते हैं उन सब में। तो उन्होंने अपनी कमेटी को इस तरह से डिजाइन किया था कि वो जानते थे कि मुझे अगर ऐसी नौबत आएगी तो विपक्षी सांसदों के वोट आसानी से उन्हें मिल जाएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में और खासतौर पर अपनी मदर को संदेश दिया था कि आपको जाना है वहां, मतलब वोट देने के लिए। और तो ये पहले से प्री डिसाइडेड हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी खासतौर पर इंडिया अलायंस के साथ मिलके राजीव प्रताप रूडी को वोट देगी, जो हमें नजर भी आया। और एक बात बताता हूं आपको, एक हरियाणा के बड़े नेता हैं, जाट नेता हैं, उनके घर पे कुछ जाट आए थे वेस्टर्न यूपी के मिलने के लिए। बाय चांस मैं वहां बैठा हुआ था, तो तब तक चुनाव चल रहा था, वोटिंग नहीं हुई थी। तो वहां संजीव बालियान की बात शुरू हुई, तो उन जाटों ने कहा, बुजुर्गों ने, कि संजीव बालियान चुनाव तो हार गए, लेकिन अब ये कोई सांसदों का ढाबा है, उसका चुनाव लड़ रहा है, अब पता नहीं उसका क्या होगा। तो इस तरीके से इस चुनाव को हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जाटों ने लिया कि संजीव बालियान जो है, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो इस स्तर पे आ गए हैं कि एमपी क्लब का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो एक अच्छा मैसेज कम से कम जाटों के अंदर तो नहीं गया। राजदीप सर, हाउ डू यू लुक एट इट, दिस होल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? देखिए, एक बात साफ है कि इस तरह का चुनाव वैसे होता है जैसे प्रेस क्लब का चुनाव होता है। प्रेस क्लब, ये जो अनेक क्लब है ना, वहां एक ग्रुप्स होते हैं जो कई सालों तक उस क्लब के लीडरशिप पर उनका कब्जा होता है। अब राजीव प्रताप रूडी मुझे लगता है 10 साल से ज्यादा उसी पोजीशन में है। इस वजह से उनके कई कॉन्टैक्ट्स बने हैं हर पार्टी में, और इस वजह से उनके पास एक एडवांटेज था कि वो जानते थे कि सिस्टम को जानते थे, अलग अलग ग्रुप्स को जानते थे। निशिकांत दुबे एक तरह से आप कह सकते हैं आउटसाइडर हैं। मैं संजीव बालियान का नाम नहीं ले रहा, संजीव बालियान तो आउटसाइडर है ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उस कमिटी सिस्टम के, लेकिन क्योंकि निशिकांत दुबे
उनको पूरी तरह से समर्थन दे रहे थे। मैं निशिकांत दुबे का नाम ले रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं दिस वाज निशिकांत दुबे बनाम राजीव प्रताप रूडी। अब निशिकांत दुबे का प्रॉब्लम क्या है, वो जब पार्लियामेंट में आते हैं वो पार्लियामेंट को सीरियसली लेते हैं, लेकिन कई विपक्षी नेताओं पर पर्सनल अटैक्स करते हैं। महुआ मोइत्रा और उनका तो पब्लिकली हुआ है, लेकिन ऐसे कई विपक्ष के सांसद हैं जिनके साथ उनकी बनती नहीं है। वहीं ये भी मैं कहूं कि निशिकांत दुबे के कई ऐसे सोशल कॉन्टैक्ट्स भी हैं जो विपक्ष में हैं। आप अगर सुप्रिया सुले और कुछ और विपक्ष के सांसद देखें, उनके साथ निशिकांत दुबे की अच्छी बनती है। लेकिन ऐसे कई सांसद हैं जो कहेंगे कि निशिकांत दुबे हमें टोकते हैं पार्लियामेंट में, हमें टारगेट करते हैं। निशिकांत दुबे का कहना है, मैं जो पार्लियामेंट में करता हूं मैं पार्टी की तरफ से करता हूं, जब मैं बाहर होता हूं मेरे संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन कुछ नेताओं को, विपक्षी नेताओं को ये अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगता है जैसे सही कहा गया, विपक्ष को लगा ये एक मौका है कि दिखाना कि बीजेपी में अंदरूनी डिवाइड है। बीजेपी में हमेशा केवल एक या दो व्यक्तियों की नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि बीजेपी की ही चलती है। अभी तक डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनाए, विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर बना, सरकार ने कहा नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो एक ऐसी जगह है जहां प्रेस क्लब की तरह या किसी और छोटे क्लब की तरह वहां एक ही व्यक्ति की नहीं चलती। और ये मुझे लगता है बीजेपी को इस बार पता चला कि केवल क्योंकि हम सत्ता में हैं, हमारी एक तरह से ताकत है, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर भी कब्जा कर पाएंगे। वो उनकी गलती हो गई। निशिकांत दुबे शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ मैं सभी युवा सांसद को जानता हूं, सोशली उनको जानता हूं। सोशली जानना एक बात होती है, लेकिन वो जो कमिटी सिस्टम है जिसमें रूडी ने कई लोगों को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मेंबर बनाया है, उनको बेनिफिट्स दिए हैं, वो उनके लिए एक ताकत बन गई। और मुझे लगता है ये एक लेसन है कि भले ही आपके पास केंद्र में ताकत हो, लेकिन जब क्लब का इलेक्शन आता है, क्लब का इलेक्शन बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा जाता है। और एक और बात कहूं, किसी ने निशिकांत दुबे को यह सवाल पूछा, मुझे लगता है 1-2 दिन पहले, तो निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि आई एम अ ट्रू बीजेपी, मैं असली बीजेपी हूं। और एक तरह से ये उनका आरोप था कि राजीव प्रताप रूडी इन दैट सेंस इज नॉट ट्रू बीजेपी। अब वो क्या कहना चाहते हैं इससे मैं नहीं जानता, क्योंकि रूडी भी 20 साल से ज्यादा मुझे लगता है सांसद रहे हैं। राजदीप जी जिक्र कर रहे थे कुछ इंटरव्यूज का। हमारे साथ प्रीति चौधरी मौजूद है। प्रीति चौधरी इंडिया टुडे टीवी के लिए काम करती हैं। बताइए प्रीति जी, बार बार उन पॉडकास्ट का जिक्र होता है, आपने राजीव प्रताप रूडी से बात की? नहीं, राजीव प्रताप रूडी से बात नहीं की, पर निशिकांत दुबे जी से बात की। और क्या आया उस बातचीत में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कंटेक्स्ट में? देखिए, निशिकांत दुबे, एक तो चीज तय है कि उनको बोला गया कि अंडर प्ले करने के लिए, क्योंकि वो क्लियरली ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे उस चुनाव का। मैंने उनसे पूछा भी कि खामखा बिना बात में डॉक्टर बालियान को दूसरा चुनाव क्यों हरा दिया, अभी तो मुजफ्फरनगर का हारे थे, अगर पर्सनल रंजिश थी तो खुद ही लड़ लेते। तो उन्होंने एक तो काफी कंफर्टेबल नहीं थे बात करने के लिए, पर उन्होंने बोला कि मैं बहुत इज्जत करता हूं राजीव प्रताप रूडी की, मेरे से बहुत सीनियर हैं पॉलिटिक्स में। तो जो हमने एनिमोसिटी पहले देखी थी, जो रंजिश देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, वो नहीं दिखी। पर मतलब उन्होंने कटाक्ष जरूर की कि राजीव प्रताप रूडी बाहर से आए हैं और मेरी रगों में बीजेपी का खून दौड़ता है, कि यही जो उनकी पहले रीजनल पार्टी थी, बिहार पीपल्स पार्टी से आए हैं बीजेपी, पर मैं हमेशा बीजेपी में रहा हूं। तो ये जरूर उन्होंने बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि क्लियरली उनको बोला गया है कि इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है। पर एक कटाक्ष उन्होंने की कि आई एम नॉट द ओरिजिनल, दैट ही इज नॉट द ओरिजिनल बीजेपी, आई एम द ओरिजिनल बीजेपी। ये उन्होंने कह के छोड़ दिया निशिकांत दुबे ने। हाँ, निशिकांत दुबे। अच्छा ये बताइए पंकज जी, राजीव प्रताप रूडी ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि 2 लाख राजपूत वोटर हैं, संजीव बालियान, इस बात को याद रखें, मुजफ्फरनगर में। ये तो बड़ा एकदम पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रेटिंग चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उसके पीछे कहने का जो मामला है वो यूं है कि अभी जो मुजफ्फरनगर का चुनाव हुआ जिसमें संजीव बालियान हार गए, इससे पहले देखिए 14 और 19 में, 19 का मामला तो और भी दिलचस्प था, जब सपा बसपा और आरएलडी तीनों एक थी, तब भी उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ यूं था कि सहारनपुर से छतरी पंचायत शुरू हुआ
और फिर आपने देखा किस तरीके से संगीत सोम ने उनकी खिलाफत की थी संजीव बालियान की। संगीत सोम ठाकुर बिरादरी से हैं, तो वो एक आईना दिखा रहे थे संजीव बालियान को। अभी मैंने उनसे बात भी की और संजीव बालियान बहुत सहज सहज संभल संभल कर बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पे ठीक ठाक वोटर है, अच्छी खासी संख्या में वोटर है मुजफ्फरनगर। उनका हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है, एक बार चुनाव हार चुके हैं, फिर उनको चुनाव लड़ना है। तो एक तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने ये कहकर, चूंकि उनका मुकाबला था संजीव बालियान से, उनको मैसेज दे दिया है कि आप कंट्रोल में रहे। लेकिन संजीव बालियान ये कहते हैं कि उन्होंने इतना कुछ कह दिया कि अब मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना चुनाव हारने के बाद जितने लोगों ने मुझे फोन किए इंटरव्यू के लिए, मैंने सबसे हाथ जोड़ लिया था। अच्छा हिमांशु जी, जरा एक चीज और बता दीजिए, फिर हम उपराष्ट्रपति चुनाव पर आए कि ये। सौरभ जी 1 मिनट मुझे भी चाहिएगा। हाँ बताइए ना, आप ही बता दीजिए पहले आदेश भाई। मैं ये बोल रहा था कि जो प्रीति के इंटरव्यू में कहा निशिकांत दुबे ने कि मैं ओरिजिनल बीजेपी हूं और राजीव प्रताप रूडी नहीं है, दरअसल वो सब लोग जो अटल जी और अडवाणी जी की बीजेपी से हैं, उन सब को वो सब आज बीजेपी के भीतर बैक सीट पे हैं। और जहां तक मुझे याद है कि राजीव प्रताप रूडी अटल बिहारी सरकार में मंत्री थे और उसके बाद उनके जो साथी थे शाहनवाज हुसैन या बाकी जो उस काल के जो मुख्यमंत्री, उस दौर के जो मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, वो सब लोग जो है आज ना मुख्यमंत्री हैं और ना उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री भी नहीं है। लेकिन कायदे से निशिकांत दुबे भी नई बीजेपी के मोदी और अमित शाह की बीजेपी से संबंध नहीं रखते, क्योंकि वो उससे पहले ही सांसद बन चुके थे। तो उनका ये कहना कि मैं ओरिजिनल बीजेपी हूं, राजीव प्रताप रूडी नहीं है, उनका जो क्लेम है ना वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। हाँ, फर्क इतना है कि निशिकांत दुबे मंत्री नहीं रहे और ना ही इस नई टीम ने जो 2014 में आई और 24 तक और 29 तक रहेगी, इसने भी उनको मंत्री नहीं बनाया। तो मेरे हिसाब से दोनों ही पुरानी बीजेपी के हैं, बट फर्क इतना है कि उनके ऊपर वो कैबिनेट में थे अटल जी की, और निशिकांत दुबे अभी तक कैबिनेट में पहुंच नहीं पाए हैं। मैंने आदेश यहाँ पे एक सेकंड मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। वो ओरिजिनल बीजेपी के नहीं है, बताइए हिमांशु आपकी। देखिए, जो बात आदेश ने कहा और प्रीति के सवाल को आधा भरा और आधा गिलास खाली छोड़ दिया निशिकांत दुबे ने, वो ये है कि निशिकांत दुबे एबीवीपी से आते हैं। वो अपने छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े, उसके बाद वो स्वदेशी जागरण मंच में काम करते हुए उस वक्त के जो गोविंद आचार्य के बड़े करीब थे, बड़े करीबी थे, उनके सहयोगी के तौर पे काम करते थे और उमा भारती के ओएसडी थे। तो वो उस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि मैं ओरिजिनल बीजेपी हूं। और राजीव प्रताप रूडी क्योंकि वो समाजवादी जनता पार्टी से होते हुए आए थे, उस कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा आदेश, शायद हिमांशु थोड़ी सी उसमें जानकारी। हिमांशु, इसमें प्रीति कुछ जोड़ रही जो कि इंटरव्यू उन्हीं को मिला। जी बताइए हिमांशु। उन्होंने साफ जब बोला कि बाहर से आते हैं, बाद में उन्होंने बोला कि वो तो बिहार पीपल्स पार्टी के हैं, मैं हमेशा बीजेपी का रहा हूं, एबीवीपी आरएसएस से जो भी रहा राजीव प्रताप रूडी राजीव प्रताप रूडी बिहार पीपल्स पार्टी है। जी 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 पंकज जी, ये जो आनंद मोहन ने 90 के दशक में बनाई आपको थी, बताऊं कि वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव जीते थे राजीव प्रताप रूडी। चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको अपना गुरु मानते थे। उन्होंने इस बात का भी इंटरव्यू में जिक्र किया है कि उनकी 25 साल की उम्र नहीं हुई थी, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, समाजवादी जनता पार्टी में थे और उसके बाद में वो बीजेपी आए हैं। और बिल्कुल हिमांशु सही कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद से ही निशिकांत दुबे जो है वो जुड़े रहे, वहां पर कार्यकर्ता रहे और वहां से सीधे सीधे मूल रूप से बीजेपी में आए हैं। मतलब बीजेपी के एक और चीज है, पंकज जी जो कह रहे हैं, सौरभ जी, फिर मैं एंड कर देता हूं कि उनकी उम्र 25 साल नहीं थी जब उन्होंने चंद्रशेखर जी से टिकट मांगी थी, 23.5 साल थी और 23.5 साल में उनको टिकट भी मिल गया और वो चुनाव लड़ गए। लेकिन मैं एक छोटी सी बात जोड़ दूं, मुझे लगता है जो आदेश ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ जी। आप देखिए ना, जितने भी युवा नेता जो अटल जी के साथ जुड़ गए उस सरकार में, वो है कहां आज? सवाल ये उठता है ना, जो युवा नेता उनके कैबिनेट में थे, शाहनवाज हुसैन कहां हैं आज? राजीव प्रताप रूडी
मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर बने थे कुछ सालों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, लेकिन धीरे धीरे उनकी कोई उस तरह की कोई उनको अहमियत दी नहीं जाती है। वेंकैया नायडू जो थे जरूर उपराष्ट्रपति बने, बट ही इज नाउ इन रिटायरमेंट। मेरा ये कहना है जितने भी नेता जो शिवराज से आप वसुंधरा राजे लीजिए जो एक तरह से अब किनारे पर बन गई। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक नया जेनरेशन आया। निशिकांत दुबे रिप्रेजेंट्स न्यू बीजेपी, मैं ये डिस्टिंक्शन करूंगा। निशिकांत दुबे रिप्रेजेंट्स पोस्ट अडवाणी वाजपेयी बीजेपी। राजीव प्रताप रूडी रिप्रेजेंट्स वाजपेयी अडवाणी जनरेशन ऑफ बीजेपी। हालांकि वो यंग थे उस समय, मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके भी ओएसटी मुझे लगता है संजय झा थे एक समय में, जो आज जेडीयू के नेता हैं बिहार में और काफी महत्वपूर्ण नेता है। बट संजय झा, इफ आई रिमेंबर, यूज्ड टू बी विद राजीव प्रताप रूडी जब राजीव प्रताप रूडी मिनिस्ट्री ऑफ शायद सिविल एविएशन में हुआ करते थे। कोई मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं गलत हूं, लेकिन मेरी जो यादगार है कि संजय झा यूज्ड टू वर्क अंडर राजीव प्रताप रूडी। आज संजय झा एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं और जेडीयू में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में अगर संबंध रखते हैं तो वो संजय झा की तरफ से हुआ करता है। तो एक बदलाव जरूर आया है बिटवीन न्यू बीजेपी निशिकांत दुबे टाइप्स एंड ओल्ड बीजेपी विच इज राजीव प्रताप रूडी।